Hello students, welcome to your SSC class. Today we will do the third part of road transport, that is pipelines. Till now we have read roadways, railways, and today we will read pipelines. Pipelines are also a part of roadways. Okay, ये road transportation का ही एक part है. Pipelines have been in use for a long time for supplying water, but now they are used for transporting crude oil, petroleum, and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizers, factories, and thermal power plants. इससे पहले तो आपने देखा होगा हमेशा से ही कि हमारे घर में जो वाटर आता है दैट कम्स थ्रू पाइपलाइंस. लेकिन अभी आपने देखा होगा रिसेंटली यहाँ हुडा एरिया में भी पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं, गैस पाइपलाइंस. देखिए आपने, यस, येलो कलर के गैस पाइपलाइंस. तो पाइपलाइंस भी एक मेजर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. पाइपलाइंस किस किस के लिए यूज़ होती, पहले सिर्फ वाटर के लिए, लेकिन अब क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्रीज़ तक पहुंचाने. अब फैक्ट्रीज़ कौन सी होती है? रिफाइनरीज, थर्मल पावर स्टेशंस. ठीक है, ये हैं फैक्ट्रीज़ जहाँ पर ऑयल को रिफ़ाइन करते हैं, नेचुरल गैस को और चीज़ों को. जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है, क्रूड ऑयल, तो वहाँ से लेकर के नियर बाय रिफाइनरी तक पाइपलाइन के थ्रू क्रूड ऑयल भिजवाते हैं. वो क्रूड ऑयल उसको फिर हीट अप करते हैं, जो भी उसका प्रोसीजर है उसको कहाँ पे किया जाता है? रिफाइनरीज़ में, ऑयल रिफाइनरीज़ में. ठीक है, और फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में भेजते हैं उनको, जो बच जाता है वेस्ट मटेरियल, और थर्मल पावर प्लांट्स में जहाँ पर यूज़ होता है उनका. ठीक है, पाइपलाइन कैन बी लेड ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस विदाउट द फियर ऑफ डैमेज फ्रॉम स्टॉर्म्स, रेन, स्नो एट्सेट्रा. और आपने स्पेशली देखे होंगे कि ये पाइपलाइंस के थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी भी जाती है, तारें होती हैं ना, सॉर्ट ऑफ पाइपलाइन. पाइप के अंदर एक बड़े रबर के बैंड के अंदर ही पूरा बड़ा रबर का बैंड बनाते हैं. उस रबर के बैंड के अंदर बहुत सारी तारें, और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई होती है ना. तो ये, और अच्छा एक चीज़ और है, जैसे सपोज़ ये कर्वी एरिया है, कोई माउंटेन है, अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू ले जानी है तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे ही जाना पड़ेगा ना. और अगर मुझे पाइपलाइन बिछानी है तो मैं स्मूथ ऐसे बिछा सकती हूँ. इससे स्पेस भी कम चाहिए, इसमें खर्चा भी कम आएगा, इसमें किसी भी तरह के ह्यूमन लाइफ के डैमेज होने का भी डर नहीं है. और एक बार पाइपलाइन बिछा दो तो कितने सालों तक वो यूज़ होती रहती है, उसमें डैमेजेस के, स्टॉर्म्स के, ट्रैफिक जैम के, पॉल्यूशन के कोई भी वो नहीं होता. ठीक है, इसकी वजह से कोई डैमेज नहीं होता. सो ये हर तरह के डैमेज से बची हुई होती है. पाइपलाइन कट द ट्रांसपोर्टेशन कोर्स ऑफ गुड्स. जब ऐसे नहीं जाना, आपको फ्यूल नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक तरफ से पुश करना, दूसरी तरफ अपने आप पहुंच जाएगी चीज़. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटा देती है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिले, क्योंकि ट्रैफिक जाम नहीं होगा और स्टॉर्म वगैरह की वजह से कोई रास्ता नहीं बंद होगा तो डिले की पॉसिबिलिटी भी नहीं रहती, लॉस भी नहीं होगा, है ना, कि कोई चीज़ गिर गई, स्पिल हो गई, ख़राब हो गई, वो भी नहीं है. विच माइट ऑकर रोडवेज एंड रेलवेज, जो कि रोडवेज या रेलवेज में हो सकता है. डू यू नो even solids can be transported through pipelines when converted into slurry. जो सॉलिड चीज़ें हैं उनको भी पाइपलाइंस के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अगर उन्हें हम स्लरी में. स्लरी क्या होता है? जैसे मान लो मुझे पैकेट्स भिजवाने हैं, सपोज़ ये मेरे पास पैकेट्स हैं जो मुझे पाइपलाइन के थ्रू भिजवाने हैं, और ये मेरी पाइपलाइन है, तो मैं क्या करूँगी, किसी वाटर बेस्ड किसी चीज़ में इन पैकेट्स को, जो ये वाटरप्रूफ पैकेट बने हुए होंगे, उनको उसके थ्रू भी भेजा जा सकता है. स्लरी का मतलब होता है ग्रेवी के साथ. ठीक है, नेक्स्ट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट का है. वाटरवेज आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सिंस ओल्डन टाइम्स इंडियन सेलर्स हैव सेल्ड टू फार अवे कंट्रीज टू स्प्रेड दियर ट्रेड एंड कल्चर. आपने सुना होगा कि आज से पहले, बहुत पहले, जब बिल्कुल एंशियंट टाइम था, तो बिज़नेस किसके थ्रू होता था? एयरप्लेन्स तो थे नहीं, तो शिप्स के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ से सामान यहाँ पर आना और यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में लेके जाना किसके थ्रू होता था? वाटरवेज़ के थ्रू होता था. ठीक है,
Many रोमन अफ्रीकन एंड अरब मर्चेंट्स ऑल्सो विजिटेड इंडिया थ्रू वाटरवेज। और ये रोमन अफ्रीकन और अरब जो मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, वो वाटरवेज के थ्रू ही इंडिया में आए थे अपनी चीज़ें बेचने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज, इनलैंड एंड ओवरसीज़। अब इनलैंड कौन सा होता है? इनलैंड जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरी, सपोज़ मुझे गुजरात से मुंबई महाराष्ट्र ले जाना है तो मैं वाटरवे यूज़ कर सकती हूँ। महाराष्ट्र से मुझे तमिलनाडु ले जाना है तभी भी मैं वाटरवे यूज़ कर सकती हूँ। गुजरात से ले जाना है तभी भी कर सकती हूँ। तो ये तो हो गया इनलैंड। इनलैंड यानी जो हमारी कंट्री के अंदर अंदर वाली जगह हैं, स्टेट्स हैं, उनमें अगर कोई चीज़ हमें ट्रांसपोर्ट करनी है वाटरवेज से तो वो हो गया इनलैंड वाटरवेज। ओके। दूसरा है ओवरसीज़। ओवरसीज़ यानी कि सी को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाना। ओवरसी मीन्स सी को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाना। जब हम इंडिया से इंग्लैंड में जाएं या थाईलैंड में चले गए या फिर यूएसए में चले गए, चाइना में, वाटरवे यूज़ करके अगर उसके थ्रू बिज़नेस करते हैं तो वो क्या हो गया? ओवरसीज़। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी फर्म्स हैं वो लिखती हैं राहुल ओवरसीज़, ट्रिमेंडियस ओवरसीज़। तो ये वो क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इंडिया हैज़ अ wide network of inland waterways in the form of rivers, canals and backwaters in Kerala। हमारे इंडिया में बहुत चैनल्स बने हुए हैं जिनके थ्रू हम वाटरवे यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या गुड्स को भेजने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे there are two types of waterways, inland and overseas. India has a wide network of inland waterways in form of river, canal, backwaters. The total length of inland waterways in India is 14,500 kilometers। जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए जो वाटरवेज की टोटल लेंथ है वो कितनी है? 14,500 किलोमीटर्स है। देन ओवरसीज़ वाटरवेज are mainly used overseas and oceans for trade and tourism। ये मेनली कहाँ पर यूज़ होते हैं? ओशंस एंड सीज़ में। किस लिए? ट्रेड के लिए या टूरिज़म के लिए। क्रूज़े पे भी जाते हैं ना, क्रूज़ शिप पर जाते हैं हम लोग छुट्टियाँ एंजॉय, हॉलीडेज़ एंजॉय करने के लिए। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,617 किलोमीटर्स। देयर आर 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स टू हैंडल फॉरेन ट्रेड। और ओवरसीज़ ट्रेड को हैंडल करने के लिए हमारे पास 185 छोटे और 12 बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट्स हैं। सी पोर्ट वो जगह होती है जैसे हमारा बस स्टैंड है ना, बसेस के लिए बना होता है, वैसे ही सी पोर्ट होता है, वो शिप्स के आने जाने के लिए होता है। ओके। वाटरवेज आर चीपर एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम दूसरे मीन्स से कंपेयर करें तो वाटरवेज चीप होता है। चीप माने कम मनी लगता है उसमें, ठीक है, सस्ता होता है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। जो हैवी और बल्की मीन्स बड़े हैवी अमाउंट, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट है तो फ्यूल कम लगाता है और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता, इसीलिए इसको एक बेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। डू यू नो वी नीड अ गुड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू सेफगार्ड आवर लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड द आइलैंड ग्रुप्स इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हमें सेफ करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारी लॉन्ग कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन बहुत लंबी है और उसकी सिक्योरिटी का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे जितने भी आइलैंड ग्रुप्स हैं कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। कौन से हैं? बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और अरेबियन सी में कौन सा है? लक्षद्वीप। तो उनको उनके साथ आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरवे होता है, लेकिन वो महंगा भी है। लेकिन सस्ता कौन सा है? वाटरवेज है। इसलिए हमें इसको सेफ़ करके, सेफ गार्ड, हर तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रख के यूज़ करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है।
we will read this topic tomorrow and we will try to complete this lesson also. So read this lesson again. जितना हमने आज पढ़ा है, ठीक है, उसको ध्यान से फिर से पढ़ना है आपने. और लेसन 11 साथ साथ रीड करते रहना है आपने, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.